गया, अब वो मिक्स नहीं हो रहा। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ज्ञान का मंथन करते करते हमको अब पता लग गया कि हूँ मैं आत्मा शरीर के अंदर, लेकिन न्यारी होकर के अपनी भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ। अब हमको समझ में आ गया। अब कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सपने में भी सो रहा हो, उसको भी पूछो कि भाई आत्मा जो है शरीर में कहाँ है, तो कहेगा जी आत्मा भ्रिकुटी में है। नहीं नहीं भाई, सारे शरीर में है ना, देखो उंगली दबाओ दर्द होता है। नहीं, उसको समझ में आ गया कि मैं मक्खन बन गया हूँ, न्यारा हो गया हूँ। इसी तरह से किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तुझे भाई अगले सोमवार को तुझे अमेरिका जाना है, तेरी बदली हो गई है पक्का। अब वो क्या सोचेगा, मैंने अमेरिका जाना है तो ये सारा सामान, मेरा मकान, मेरे खाट, मेरा बिस्तरा, मेरी जो भी चीज़ें हैं, ये तो अमेरिका जाएंगी नहीं। तो क्या करेगा, फटाफट उन चीज़ों को बेचना शुरू कर देगा। सस्ता महंगा बेचेगा, आधे भाव में भी बेच देगा। उसको पता है कि जिस दिन मैं गया यहाँ से तो मेरे को एक पैसा नहीं मिलना, लोग कहेंगे आप ही छोड़ के जाएगा, तो मैं उसकी कीमत जितनी हो सके लूँगा। ऐसे ही भगवान कहता है, कोई व्यक्ति को पता लग जाए कि तूने 15 दिन बाद शरीर छोड़ना है, यद्यपि ड्रामा और भगवान किसी को ये नहीं बताता अचानक सब होना है, लेकिन अगर उसको पता लग जाए तो 15 दिन में अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर लेगा, जितना जीना है जी लेगा, जो चीज़ छोड़ना है छोड़ देगा, उसका सारा बुद्धि चेंज हो जाएगी। तो शिव बाबा ने हमको, और दुनिया में किसी को पता नहीं, कई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं अच्छा ज्ञान मिला है, हमारे ऊपर तो चिंता ही लग गई, हमने दुनिया छोड़नी है। अज्ञानियों को देखो, सड़क पे गोलगप्पे खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं। हमने खामखा अपने ऊपर चिंता ले ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये माया का तरीका है फंसाने का। उनको तो अज्ञान है, हैं जैसे बकरे को घास खिलाते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि मेरी कल क्या होने वाला है। तो हमें तो पता है ना। इसलिए बाबा कहता है, जैसा देश वैसा वेश, जैसा समय वैसा कर्म। तो अब हमें पता ही है कि हमने परम धाम जाना है। हमें ये भी पता है, हम तो क्या, जो दुनिया में अज्ञानी है उनको भी परम धाम जाना है, हमें उन पर तरस आता है। तो जब जाना परम धाम है, तो परम धाम में क्या जाएगा, जिस चीज़ की एंट्री अलाउड है वही जाएगी ना। जैसे अमेरिका जाना हो तो अमेरिका में तो डॉलर जाएगा, इंडिया को रुपए भी ले जाओ तो किसी ने एक आपको ज़रा चीज़ नहीं देनी। तो जब परम धाम में आत्मा में जाना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम सोचेंगे जो कुछ भरना है आत्मा में भर लो, वो जाएगा साथ, बाकी चीज़ें तो चेंज करके उनको भी सफल करके आत्मा में भर लो। इसलिए भगवान कहता है तुमको ज्ञान दे दिया, नहीं तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी, अब आत्मा में क्या भरना है। पहले तो बाबा कहता कूड़ा करकट जो वहाँ नहीं जा सकता, परम धाम में अलाउड नहीं है, उसको निकालो बाहर। अच्छा, हमको भी बाबा कहता है, ऊपर से हम कह देते हैं बाबा आपके दिल में मैं हूँ, मेरे दिल में आप हैं। बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे, दिल तखत आपका है, आप सब दिल तखत नशीन बच्चे हो। अब सोचो, अगर हमारे दिल में कूड़ा करकट है, किसी के अवगुण हैं, किसी का नेगेटिव ख्याल है, जो बाबा ने मर्यादा बताई है उस पर हम नहीं चलते। बाबा ने कहा बहनों को आगे रखो, मातृशक्ति को आगे रखो, मैंने कलश माताओं को दिया है, हम कहते हैं हाँ माताएं क्या होती हैं, हैं माताओं को तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ही भगवान कहता है हम हैं। तो कई बारी भाई लोग ये भी धोखा खा लेते हैं। कुछ दिन पहले 16 तारीख को मुरली भी आई थी, जनवरी को, आपने सुनी होगी कि बाबा कहता है अपनी मत से बच्चे जो हैं मन मत पे कमेटियां बनाते हैं, ये करते हैं और माताओं को आगे नहीं रखते। अच्छा, अगर आपने जरा सी गलती कर ली तो जाना अपने बृहस्पति ग्रह पर है, आप पहुंच जाओगे शनि ग्रह पर, आज शनिवार है, तो क्या होगा। इसलिए बाबा ने जो कहा है
बाबा ने कहा बच्चे सात्विक भोजन खाना है, तो कई अपनी मत से कहते हैं हाँ सात्विक भोजन खाना है, थोड़ा सा खा लो। अगर हम योग से इतने विक्रम विनाश कर सकते हैं तो एक समोसा विनाश नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे मर्यादाओं को तोड़ने वाले भी होते हैं। तो बाबा कहता है त्रेता युग का राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम था, त्रेता वाला भी, और हम सतयुग में जाना लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहता और कुछ ना करो, मैंने आपको जो तरीके बताए हैं उस पर चलो, यही तपस्या है, यही भट्टी है। भट्टी का मतलब क्या है? जब हम खास भट्टी में बैठते हैं वो और बात है, क्या हमारी भट्टी पूरी होने पर हमारी भट्टी पूरी हो जाएगी? नहीं। तो बाबा कहता है तपस्या करो। तपस्या का मतलब क्या है? जिस चीज़ को हमें पकड़ा हुआ, जिस चीज़ ने हमको, और हम जानते हैं इसको हमें छोड़ना है, उसको छोड़ने का अभ्यास करो। जो चीज़ हमें खराब लगती है, जिससे हमें नफ़रत है, ईर्ष्या है, घृणा है, लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, तुम नफ़रत ना करो। किसी के अंदर कोई भी अवगुण है, तुम उसके अवगुण को देख के अपने आप को अवगुणी ना बनाओ, अपने मन में ना लाओ, क्योंकि तुमने देवता बनना है तो तुम तो देवता की तरह चलोगे ना। एक राजा तो राजा की तरह ही चलेगा ना, कि भिखारी को देखकर राजा भिखारी बन जाएगा। तो वो जो बाबा ने कह रखा है वो हमें वही तपस्या है। कई व्यक्तियों को देखकर आपको घृणा आएगी, ये इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, ये तो मेरी टांग खींचते रहते हैं, ये तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, इसके अंदर तो अवगुण साफ दिखाई देते हैं, ये तो क्लास भी नाम मात्र करता है। जो भी है, बाबा कहता है तुमने भी देवता बनना है या उसको बनाना है। इसलिए जो बाबा की मर्यादाएं हैं उस पर चलना, यही तपस्या है। अब मान लो बाबा ने कह रखा अमृत वेले उठो, अच्छा अब देखोगे आप माया अमृत वेले आएगी, सारा दिन आप एक्टिव रहोगे, अमृत वेला पूरा होते ही आप पूरे एक्टिव हो जाओगे। लेकिन अमृत वेले में ऐसे लगेगा जैसे सारी हड्डियां मेरी किसी ने तोड़ दी हैं, सारी दुनिया की थकावट मेरे अंदर ही आ गई है। तो बाबा को पता है कि ये माया का जाल है, जो इसको क्रॉस कर लेगा उसको अमृत वेले की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा ने ये शर्त रखी हुई है। अच्छा अमृत वेले आपको कोई ख़ास काम करना पड़ जाए, ट्रेन में चढ़ने का टाइम हो जाए या कोई ज़रूरी, तो आप जागते हो कि नहीं जागते? उस वक्त तो आपको आलस नहीं आता, हड्डियां भी नहीं टूटती। इसी तरह से बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, स्वेटर चाहिए, शाल चाहिए। अच्छा जब आप नहाने जाते हो तो एक बस्तर भी शरीर पर नहीं होता। अगर 10 मिनट भी नहाते हो उस वक्त तो आपको ठंड नहीं लगती। जो ही आपका मन चेंज हुआ, बाहर आए, बाथरूम में जैसा देश वैसा वेश, नहाना ही है, बाहर आए बड़ी ठंड लग रही है, मैं कंबल के अंदर घुस जाऊं। तब बाबा कहते हैं ये सारे माया के तरीके हैं। तो इसलिए हमको ये देखना है, जब हमने परम धाम जाना है वो तो पक्का है, ना जाना चाहोगे तो भी जाना पड़ेगा, और वो टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो हम अक्लमंदी करके क्यों ना पहले ही तैयारी कर लें। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की विराग वृत्ति के लिए क्या करना है, किस किस चीज़ में हमारा अनुराग है उससे विराग करना है। तो बाबा ने साफ साफ कहा हुआ है, गीता के लास्ट 2 शब्द हैं, और बाबा का भी वो मुख्य ज्ञान का सार है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि कई चीज़ों से हमने मोह को नष्ट करना है। मोह और स्नेह में फ़र्क है। मोह और स्मृति लब्धा, कि जहाँ जाना है उस तरफ मुँह करना है, उसकी स्मृति रखनी है, और बाकी चीज़ों को भूलना है। तो हमारे देश में मुर्दे के लिए ये रस्म बना दी कि आधा टाइम मुर्दे का सिर दुनिया की तरफ रखो, शमशान के आधा टाइम जाके शमशान की तरफ कर दो। ये तो मुर्दे की रस्म बना दी। और मुर्दे को हम कह देते हैं राम नाम सत्य है, अब मुर्दा तो मर गया, सच बोलो कहता है, जिंदा के लिए ये लॉ नहीं है। इसलिए हमको जब बिंदु बन के परम धाम जाना है तो बाबा की क्या डायरेक्शन है कि सबसे पहला विराग हमें देव से करना है, देव भान से करना है।
क्योंकि देह और आत्मा ऐसे चिमटे हुए हैं आपस में जैसे छाछ के अंदर मक्खन। अब मैं बाबा का बच्चा बन गया, मुझे पता है कि आत्मा ने जाना, देह ने नहीं जाना। तो जब नहीं जाना तो अभी हम, बाबा का छोटा सा स्लोगन है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बस यही यात्रा है। अपने को आत्मा समझकर याद करोगे तो मैं तुझे पिछले सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब तक हम पाप पिछले हिसाब किताब नहीं चुकतू कर दे, लाख कोशिश कर लो। जैसे मैंने कहा, बाबा को अपने दिल में रखना है और दिल में कूड़ा करकट है तो बाबा क्यों आएगा। अब बाबा के दिल में रहना है तो भी हमारे दिल में ऊटपटांग व्यर्थ संकल्प कूड़ा करकट है, तो बाबा के दिल में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वो चीज़ें जो हैं, जो ना बाबा के दिल में हम रह सकते हैं ना बाबा हमारे दिल में, उसको हमने अगर धारण कर लिया शूद्र वाली चीज़ को, तो फिर दिलाराम कैसे मदद करेगा। तब बाबा कहते हैं पहले तो देह को अलग करो, अच्छा फिर देह के संबंधों को अलग करो, क्योंकि संबंध भी देह से कनेक्टेड हैं। आप मरे जग परलय, तो आपकी देह न्यारे हुए तो संबंध भी रहो भले दुनिया में, लेकिन मन से तो न्यारे हो जाओ। तब बाबा ने ये ब्रह्मा कुमारी संगठन रचा कि अच्छा अब तुम्हारे नाम के साथ पक्का ही लगा दिया, भूलो ही ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अपना ये नाम को भी अगर इज्जत रखनी हो तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम अलौकिक हैं। लौकिक में भी हमारा अलौकिक संबंध है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरा भाई है, कोई भी है, मेरा अलौकिक संबंध है कि वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है। आज वो मेरा बेटा बना हुआ है, पिछले जन्म में शायद मैं उसकी बेटी थी। तो बाबा कहते ये सोच करके निभाओ, तो इसको कहते हैं अलौकिकता में आना। अच्छा फिर देह के संबंध, फिर देह की चीज़ें, देह के पदार्थ। आजकल तो जूते से ही प्यार हो गया, दुनिया में और चीज़ें ख़त्म हो गई। जूते के अंदर सुनहरा रंग, चांदी का रंग, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, तो लोग जूते ही चुनते रहते हैं। अब चमार होता है जो चमड़े का ध्यान रखता है। तो बाबा कहता है तुम वो थोड़ी हो, तुम शूद्र थोड़ी हो, तुम तो देवता हो। जूता कैसा भी हो, आत्मा कैसी है। इसलिए बाबा कहता फिर अपनी पोजीशन वो भी पकड़ लेती है। मैं पैसे वाला हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सारी पोजीशन का भी ध्यान रख। तुमको क्या पता मैं कैसे, मेरी क्या समाज में पद है। अच्छा इसीलिए फिर बाबा कहता अपनी विशेषता, किसी के अंदर कोई कला है, कोई मीठा बोलता है, किसी के अंदर सेवा करने की कला है, उसका भी अभिमान आ जाता है। तो देहभान और देह अभिमान, मैं का, तो जहाँ मैं है वहाँ बाबा कहता है कि आप फंसे हुए हैं, और मेरा है वहाँ भी आप फंसे हुए हैं। आपका रुमाल भी कहीं इधर उधर हो जाए तो आप परेशान हो जाते, अरे मेरा रुमाल, मैं अपनी सीट पर रुमाल रख के गया था, ये मेरी सीट है, किसी ने रुमाल उठा दिया, खुद बैठ गया। अब बाबा कहता है मैं और मेरा जो लौकिक है वो हमारे को छोड़ना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, उसको धारण करना है। तो मैं और मेरे की हमने रूप बदलना है। जैसे लिफ्ट होता है, बटन दबाओ नीचे का तो नीचे आ जाएगा, वही लिफ्ट बटन दबाओ ऊपर का तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि देह के संबंध, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। तो इसके लिए बाबा ने हमको तरीके बताए। पहले तो बाबा कहते हैं साफ साफ। अगर कुर्सी भी साफ ना हो, आपके जिस सोफे पे आप बैठने लगे उसके अंदर नीचे कुछ मैल हो, आप बैठते नहीं। आप कुर्सी पर भी साफ देख के बैठते हो, तो क्या भगवान जो है शिव बाबा इतना ही भोला है जो खराब दिल में बैठ जाएगा आके, या आप मैले हो आपको अपने दिल में बिठा लेगा। तब बाबा कहता है एक तो सच्चा, जो चालाकी वाला है वो देवता नहीं है। आज की दुनिया में भी कोई भोला भाला व्यक्ति होता है, उसको कहते ये तो जैसे देवता है, लड़ने भी लगते तो कहते इसको छोड़ दो ये देवता है। तो हमें तो पहली बात साफ दिल, फिर सच्चा दिल, फिर प्यार, ये तीन चीज़ें चाहिए। अब बाबा कहता है कि प्यार, बाबा को सब याद करते हैं,
सच्चे दिल से करते हैं या मतलब से करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं या ज़रूरत के वक़्त करते हैं। तो इसलिए बाबा ने आसान आसान तरीके बताए हैं कि वो आसान ही बाप भगवान को प्यारा है। तो भगवान को कौन प्यारा है? बाबा कहते हैं सबसे पहले भोली भाली माताएं प्यारी हैं, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया। इसलिए भगवान ने संस्था ही माताओं की बना दी कि लो जितने मर्जी विद्वान बन जाओ, कुछ कर जाओ, बुद्धि ये सबको भूलना पड़ेगा, भोले बनो, बोलो भोलानाथ बाप है। फिर कन्याएं हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। फिर बाबा कहते उसके बाद कुमार हैं, कुमार भी निर्बंधन है। लेकिन अगर कुमारों को अपना रोब आ गया, अभिमान आ गया, कुमारों में रोब होता है कि हाँ मेरी मर्जी से चलो, तो बाबा कहते ये मैं बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसका भी त्याग करना पड़ेगा। तो जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है उसका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ जो होती नीचे खींचती है। हमने बनना फरिश्ता, तो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? अब किसी को कहो आजकल के ज़माने में तेरा वज़न हम 30 किलो बढ़ा दें, कोई नहीं मानेगा, नहीं जी नहीं, हमने कुली बनना है, हमारे ऊपर इतना वज़न, हम तो बोझ घटाना चाहते हैं। अच्छा तेरा वज़न 30 किलो बढ़ा दे, वो तो नहीं मानेगा। तुम्हारी जो पैसा है उसको हम 3 गुना कर दें, फ़ौरन मान जाएगा कि हाँ जी कर दो। अब 3 गुना पैसा भी तो बोझ है। इसलिए बाबा कहता है कि जितना तुम्हारा एक्स्ट्रा बोझ है उसको सफल कर लो। ये अमेरिका में डॉलर जाएगा, ना तेरा रुपया जाएगा, नहीं तेरा मेज कुर्सी जाएगा, उसको सफल कर लो। तो ये भी बेहद की वैराग की निशानी है। अब कई करते ही नहीं, वो कहते हैं पता नहीं विनाश आना है कि नहीं आना, रखे रहो भाई, हैं ऐसा ना हो कि विनाश ना आए और हम खाली हो जाएं। तो ये भगवान पर विश्वास है, ये चीज़ों पर विश्वास है। कई फिर उल्टा कहते हैं अरे हमने भगवान को आज दे दिया, परसों विनाश आ गया, मेरा तो सफल ही नहीं हुआ। तो इसमें हैरान होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको नियम बताया हुआ है, तुमने मुझे दे दिया, मैं अविनाशी हूँ, तेरा सफल हो गया। उसके बाद तुमने नहीं देखना क्या किस काम में लगा। नेकी कर दरिया में डाल। हम नेकी भी करते हैं तो उसका गुणगान करते रहते, देखो जी मैंने इतना किया, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। अच्छा अपने हाथ में रखो ताकि लोग पूछें। तो ऐसी चीज़ों से हमें छूटना है, और छूटने के लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो अंदर के गुप्त कनेक्शन है ना वो उससे भस्म होते हैं। अब मेरा समय हो गया है, इसलिए थोड़े को ज़्यादा समझना है, तार को पत्थर समझना। बाबा भी कहता है समेटना है। तो हम आपस में सब भाई बहन, बाबा ने बहुत अच्छा परिवार बनाया है। सिर्फ सुबह से शाम तक बाबा कहते हैं बहुत लंबे अरसे का योग चाहिए, वो देखा जाएगा। सुबह से शाम तक मैंने कितना लंबा योग लगाया, कितना नहीं लगा, वो देखना है। तो अगर सुबह से शाम तक लंबा अरसा लगने लग गया, हर लौकिक चीज़ को आपने अलौकिक में बदल लिया, तो आपको बेहद की वैराग वृत्ति का सहज ही अनुभव हो सकेगा। ओम शांति। करो तो हाथ भी